दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमसे बिना बताए हमसे दूर हो जाता है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया है? ये इंसान तो मुझसे डेली बात करता था, डेली 10-10 कॉल करता था, डेली 20-20 मैसेज करता था, लेकिन अब क्या हुआ है? ये इंसान मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता है? दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको बिना बताए आपसे दूर हो गया है, तो 100 के 100% थर्ड पार्टी है भाई। आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, आपके कॉल करने पर आपसे इरिटेट हो जाता है, आपके मैसेज करने पर आपको कहता है कि यार बार-बार मुझे मैसेज मत करो। ये संकेत कहीं न कहीं थर्ड पार्टी के हैं। दोस्तों, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है और आपका पार्टनर आपकी लाइफ से बिना बताए गायब हो गया है, अब आप कॉल करते हैं तो बात नहीं करना चाहता है, मैसेज करते हैं तो बात नहीं करना चाहता, ये तो सीधी-सी बात है कि कहीं न कहीं जो एन्जॉयमेंट आपसे मिल रहा था, एन्जॉयमेंट कहीं और से मिल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा इस बात को सोचकर परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं उसको रिग्रेट फ़ील कराना, चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना और चाहते हैं उसको पहले की तरह वो आपको प्यार करे, पहले की तरह आपके पीछे दौड़े और पहले की तरह आपको रात-दिन कॉल मैसेज करे, तो उसके लिए आसान है, आप वीडियो पर बने रहना। बस आसान हो जाएगा आपके लिए रास्ता, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए रिश्ता। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 100 के 100% पार्टनर आपके पैरों में गिरेगा, 100 के 100% पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा, समझ रहे? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को सँभालते-सँभालते थक जाते हैं। जिन रिश्तों को बचाते-बचाते थक जाते हैं और जिन रिश्तों को आप रात-दिन बचाने की कोशिश करते हैं, रात-दिन सँभालने की कोशिश करते हैं, और हैरानी की बात ये है कि इंसान आज आपसे बात नहीं करना चाहता है। ये इंसान आपकी तरफ दौड़ना ही नहीं चाहता है, आपको कहता है कि यार मेरी बात सुनो, मुझे इस रिश्ते में अब बेहतर महसूस नहीं होता है। अब मुझे इस रिश्ते में अच्छा महसूस नहीं होता है, प्लीज़ यार अब मुझसे बात मत किया करो, और अब रात में बात मुझे मत किया करो, अब रात में कॉल मुझे मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी फैमिली होती है। ये वही बंदा है जो आपको रात-दिन कॉल करता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की। जिस अफ़ेयर में आज इंसान आपसे इरिटेट होने लगा है। आज इंसान आपको कहता है कि देखो भई, अब बेहतर इंसान नहीं है। ये वही इंसान है जो आपके बिना बिल्कुल मरा जा रहा था। चाहते हैं ना ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना? चाहते हैं ना ऐसे इंसान को एहसास कराना, जिस इंसान को आपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जब भी इसको पैसे की ज़रूरत हुई, ये दौड़ते-दौड़ते आपके पास आता था। बार-बार आपके सामने आकर रोता था, कभी अपनी फैमिली के दर्द बताता था, कभी अपने बिज़नेस के दर्द बताता था, कभी आपकी पर्सनली प्रॉब्लम बताता था आपको। अब हैरानी की बात ये है कि आज यही इंसान आपको कहता है कि नहीं यार मेरे पास प्रॉब्लम, मैं नहीं बात करना चाहता, मेरी फैमिली खराब हो जाएगी। नहीं यार, मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। नहीं यार, मेरे बच्चे मेरे साथ झगड़ा कर देंगे। नहीं यार, मुझे ठीक नहीं लगता। सच बात ये है कि वो आपका पार्टनर चीटर है। चाहते हैं ना ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना, तो मैंने आपको बता रहा कि काउंसलिंग आप बुक कराइए। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में, उस चीटर को रिग्रेट फ़ील कराने में, जिसको आपने पैसा भी दिया है, इमोशन भी दिया है, फ़िज़िकल भी दिया है, उसको रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और उसको रिग्रेट फ़ील होगा भी। और हाँ दोस्तों, कोई भी जादू-टोने की उम्मीद मुझसे ना रखें। ना कोई ज्योतिषी विद्या की। हाँ, साइकोलॉजिकल रिश्तों को सही किया जा सकता है, और ज्योतिषी विद्या और फिर ये जादू-टोना, ये तो रिश्तों को खराब तो कर सकते हैं, बेहतर नहीं कर सकते। जो लोग ये कहते हैं कि सर अगर आपके पास कोई जादू-टोना है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं चाहती हूँ अपने पार्टनर को किसी भी तरीके से वापस ले आऊँ। आपको लगता है कि वापिस आ जाएगा? अरे भई, अगर आप सही चीज़ों को देखोगे तो जादू-टोने वालों के घरों में भी यही लफड़े हैं। वो खुद में नहीं सँभल पा रहे भई।
केवल और केवल ये जादू टोना एक साइकोलॉजी ही होती है, उनको नॉलेज होती है थोड़ी बहुत तो साइकोलॉजी सीख लेते हैं। अब वो बता देते हैं, वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ साइकोलॉजिकल अगर चीज़ों को सही करना है, तो 100 के 100% रिश्ता सही होगा। मैंने 4000 काउंसलिंग की है, 4000 में से कम से भी कम 10 ही परसेंट काउंसलिंग ऐसी होंगी, जिनमें सामने वाला इंसान वापिस नहीं आया, नहीं तो 100% आया। या फिर सामने वाले पर टाइम नहीं था या मेरे पास टाइम नहीं था। सामने वाला इंसान ज़्यादा इमोशनली वीक था इसलिए चीज़ें बिगड़ी हैं, और अगर सामने वाला इंसान बहुत इमोशनली स्ट्रांग था तो उन रिश्तों को मैंने बेहतर भी किया है और रिश्ते बेहतर भी हुए। ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो दोस्तों, थोड़ा गहराई तक जाना और चीज़ें बेहतर होंगी। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, उसको रिग्रेट फ़ील मैं करा दूँगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। अब आपने कहा कि सर मैंने तो उस इंसान को बहुत टाइम दिया है। मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, लेकिन सर वो तो मुझे बिना बताए ही रिश्ते से दूर हो गया है। बिना बताए जब लोग रिश्ते से दूर होते, कहीं न कहीं वो चीटिंग 100% करते हैं और आप चीटिंग के शिकार हो चुके हैं। समझ गए? थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, 100 की 100% है। अब आप कहेंगे सर कैसे निकलेगी? अब मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताऊँगा और जिस स्टोरी को सुनकर आप बड़े हैरान हो जाएँगे कि ऐसा भी हो सकता है। स्टोरी मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपकी लाइफ में वो स्टोरी फिट हो और फिट होने के बाद शायद जो मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, वो ट्रिक आप यूज़ करें और आप रिश्ते को सही कर पाएँ। समझ रहे? तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो बंदा है, ये अलग रिलीजन से है, ये अलग रिलीजन से है। दोनों में चीज़ें बेहतर हैं, सब चीज़ें ठीक-ठाक चल रही हैं। ये जो लेडीज़ है, इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद ये अकेली हो जाती है, यानी इमोशनली वीक हो जाती है। 2 बच्चे होते हैं, अब इसको लगता है कि उन बच्चों को कैसे पाला जाएगा? बच्चों की लाइफ़ है और बच्चों की लाइफ़ के लिए इंस्टाग्राम पर अपना जैसे वीडियो वगैरह डालने लगती है। कुछ टाइम के बाद इसको एक फ्रेंड मिलता है, अपने ही लोकल का। वो कहने लगता है कि ये अपने हस्बैंड की वीडियो डालती है, दुखी होने की, परेशान होने की, जब वो इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ें ये उस बंदे से शेयर करती है जो इंस्टाग्राम पर इसको मिलता है फ्रेंड सर्कल में, और ये जब शेयर करती है, तो ये कहती है कि मुझे कहीं जॉब चाहिए, अगर आपकी जानकारी में हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। इसने कहा आप कहीं जॉब क्यों करेंगे, आप मेरे ही पास जॉब कर लें। कि मेरे ही पास जॉब कर लें? कि हाँ, आप मेरे ही पास जॉब कर लो। कि अच्छा, फिर तो ठीक है। कि अगर आप मेरे पास जॉब करोगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि ठीक है, फिर आप एक काम करिए, आप मेरे पास ऑफ़िस आ जाना। तो ये जब जॉब करने लगता है, यानी ये जॉब करने लगती है इसके ऑफ़िस में, तो ये भी मैरिड होता है और ये भी मैरिड होती है। इसका तो पता ही आपको मैरिड थी। तो चीज़ें इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि इस लड़की को, इस लेडीज़ को इससे इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। और हैरानी की बात ये होती है कि वो इतना प्यार गहरा होने का कारण जो आप सुनोगे वो हैरान हो जाओगे। मैं आपको आखिर में बताऊँगा जो बहुत गहरी बात है। कि इतना प्यार गहरा हुआ कैसे है, वो अभी मैं आपको बताऊँगा पॉइंट में। अब क्या करता है बंदा, इसको टाइम देने लगता है, इसको बहुत प्यार करने लगता है, इसको टाइम पर टाइम देने लगता है, इसको घुमा के लाता है, जहाँ भी ये घूमने जाती है वहाँ पर इसके साथ जाता है। इसको कहता है कि मैं आपका हस्बैंड हूँ, इसके बच्चों की केयर करने लगता है, इसके बच्चों पर ध्यान देने लगता है। कमाल की बात, इस महिला की लाइफ में दूसरा कोई था ही नहीं, कोई नहीं था, चाचा तो अभी कोई नहीं था भाई। ये इतना इसको प्यार करने लगता है, इतनी इसको वैल्यू देने लगता है कि जो आप सोच नहीं पाएँगे। इसको लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में दोबारा वही खुशी लौट आई है जो चली गई थी। इसके बच्चों की केयर करना, इसको लगता है कि यार ऐसा भी कोई हो सकता है क्या जो केयर करता है। प्यार करते-करते ही इसको ये कहता है कि यार मेरे पास इस महीने पैसा नहीं है और मुझे दीपावली पर कुछ गिफ्ट करना है जो स्टाफ है उनको, और पैसा मेरे पास नहीं है। कि कोई बात नहीं, इस महिला के पास इसके हस्बैंड की गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी को ये सेल कर देती है। और जब उस गाड़ी को सेल कर देती है, तो अब बड़ी बात हैरानी की है। ये कहती है कि नहीं, नहीं आप चिंता मत करिए, आप इस गाड़ी को सेल कर दीजिए, मेरे पास भी इसका क्या होगा? जैसे गाड़ी सेल कर देती, पूरा पैसा उसमें लगा देता है, पूरा पैसा बँट जाता है। चीज़ें आगे बढ़ने लगती है, फिर बढ़ने लगती है, तो एक दिन ऐसा होता है
कि ये कहता है कि यार मुझे बड़ा घाटा हो चुका है कंपनी में और मैं बड़ा माइनस में जा चुका हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, प्लीज़ यार मुझे पैसा दे दीजिए। इसके पास 3 फ्लैट होते हैं, एक फ्लैट ये बेच देती है 30 लाख का, 30 लाख का, और 30 लाख के 30 लाख उस बंदे को दे देती है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में रहती है। और जब ये 30 लाख उसको दे देती है, फिर तो आप समझ लीजिए कि ये चुंबक की तरह खींचना शुरू हो जाती है उधर। ये उसको देने लगती है तो अपने आप को ये कुछ नहीं समझती है, अपने आप को ये बिल्कुल कमज़ोर कर लेती है। उस इंसान की वजह से रात-दिन रोने लगती है, अकेली होने लगती है, परेशान होने लगती है, लाइफ़ में आगे कुछ नहीं बचता है, परेशान बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आगे की कंडीशन ये होती है कि 6 महीने बाद फिर ये दोबारा इसको कहता है कि यार अब मुझे घाटा हो गया, मुझे फिर देना है स्टाफ को गिफ्ट। कंडीशन ये आती है कि इसके पास कुछ गहने होते हैं, वो गहने ये बेचकर फिर उसको दे देती है। अब आप कहेंगे कि इतनी मेहरबान इसके ऊपर थी क्यों? और हैरानी की बात ये थी कि इसकी वाइफ को भी इसके बारे में पता था। ये जो पैसा इसने दे रखा था, इस पैसे के बारे में केवल इसकी वाइफ और ये बंदा जानता था, तीसरा इंसान कोई नहीं जानता था, बस मैं जानता था। समझ रहे? अब आप कहेंगे कि ये मेहरबानी हुई क्यों थी इतनी ज़्यादा? इतना प्यार भी कोई किसी को करता है कि अपनी ही ज़मीन बेच के दे दे? हाँ, करता है। इस बंदे ने अपना अंगूठा, जैसे अंगूठा काट लेते थोड़ा बहुत सा, वो काट के और उसकी माँग भरती थी। समझ रहे मेरी बात को? तो उसमें लगता है कि यार ये तो बिल्कुल एक मूवी वाला सीन हो गया है। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, इतना अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता, इतना प्यार तो कोई दे ही नहीं सकता। तो वो जो लव बम्बिंग वाला टॉपिक होता है, लव बम्बिंग वाली टेक्निक होती है, वो टेक्निक इस महिला के ऊपर यूज़ की गई। और वो महिला के ऊपर जब टेक्निक यूज़ की गई, आखिर में ये हुआ कि ये महिला कैंसर से पीड़ित हो गई और फैमिली बिल्कुल बर्बाद हो गई। अब इसके बच्चे और ये बच्ची है बर्बाद हो चुकी है। फिर मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया, वो बंदा इसके पीछे, हाँ, पता कैसे लगा, ये परेशान इससे कैसे हुई? ये बंदा लड़कियों को, जो 22-22 साल की लड़कियाँ थी, 25-25 साल की लड़कियाँ थी, इस महिला की एज थी 42 और इस बंदे की एज थी 37। ये 20-20 एज की लड़कियों को आईफ़ोन गिफ्ट कर रहा था। इसको इसके ऊपर डाउट हो गया। इसको ये 10, यहाँ तक कि इसकी सैलरी भी इसने रख रखी थी और लड़कियों को गिफ्ट कर रहा है, क्योंकि पूरा डाटा इसका रखती थी, पूरी चीज़ें यही रखती थी। आखिर में ये होता है कि इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। समझ रहे? और ये चीज़ें इतनी बिगड़ जाती है कि चीज़ें नहीं सँभल पाती। इसको कहता भी है, यार मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं नहीं रह पा रहा हूँ आपके बिना, मेरा नहीं चल पा रहा है आपके बिना, मेरी लाइफ़ नहीं चल पा रही आपके बिना, प्लीज़ यार बात को सुन लीजिए मेरी, मैं नहीं चला पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लूटा जाता है, वो केवल और केवल वो नाखून, कहते हैं ना अंगूठे से माँग भरना, ये लव बम्बिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सब बिना बताए हुआ ये बंदा इसकी लाइफ़ से चला जाता है, परेशान होकर नहीं, इससे इरिटेट होकर। ये इसको बार-बार कॉल करने लगी थी ना, ये बार-बार इसको समझाने लगी थी, ये बार-बार इसको कॉल मैसेज करके बार-बार इसको कहती थी, आप प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरा दर्द तो सुनो, प्लीज़ यार मैं नहीं रह पाती हूँ आपके ना बिना, प्लीज़ यार मुझे अच्छा ही नहीं लगता है आपके बिना, प्लीज़ यार मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं आपके बिना। और ये चीज़ें इसको इतना गहराई तक तोड़ देती है और कंडीशन ये आके टिकती है कि इससे दूर भाग जाता है, बिना बताए, बिना कुछ किए। अब ये मुझसे कहती है कि सर मुझे कोई ट्रीटमेंट दीजिए, प्लीज़ भैया मुझे कैसे भी करके मुझे बताइए, मैं चाहती हूँ उस बंदे को रिग्रेट फ़ील हो। लेकिन रिग्रेट फ़ील होता कैसे इतनी आसानी से? मैंने कम से भी कम 15 डेज़ इस महिला को ट्रीटमेंट दिया और यकीन मानिए, इसका 50% पैसा उसने वापिस किया और इससे दोबारा प्यार करने लगा और दोबारा इसके सामने रोया भी। लेकिन मैंने इसको बात कह दी थी कि ऐसे चीटर इंसान के साथ रहोगे, केवल एंजॉयमेंट के लिए रहो, अपने आप को जिंदा रखने के लिए रहो, और ऐसे ड्रामेबाज इंसान के साथ आप रहोगे तो अपने आप को दुखी करोगे। क्योंकि रीजन ये नहीं था कि ये चीटिंग कर रहा था, रीजन ये भी नहीं था कि ये पैसा खा गया था, रीजन ये भी नहीं था कि ये पैसा खा गया था, रीजन था ये कि थर्ड पार्टी के साथ भी रहता था, इसके साथ रहते रहे।
और कमाल की बात, डर इतने ज़्यादा बिठा दिए थे कि वहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। पूरे तरीके से इतने डर बिठा दिए थे, जो डर बहुत ज़्यादा गहरे थे। उन डर को सँभालना बहुत मुश्किल था, उन डर को बचाना बहुत मुश्किल था। तो ये चीज़ें इतनी गहराई तक चली गई, सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज किया गया, रात-दिन कॉल किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब बार-बार समझाना, चीज़ें खराब, बार-बार मनाना, चीज़ें खराब। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी इंसान को अगर आप ट्रीटमेंट दोगे, तो उसकी लाइफ़ से एकदम से गायब होना पड़ेगा। जैसे वो हुआ है, लोहे को लोहा काटता है। तो उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस इंसान को समझाते, समझाते, समझाते थक जाओगे, रुक जाओ, समझाना बंद करो। यहाँ पर आपको काम ये करना है कि आपको उस इंसान को एक मैसेज करना है और इमोशनली आपको एक एनर्जी भेजनी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अब। उस इंसान को समझाना बंद करना है, उस इंसान को कॉल मैसेज करना बंद करना है, उस इंसान को अपनी एक-एक एक्टिविटी दिखाना बंद करना है, 100 के 100% बंद करना है। अगर आप अपनी एक्टिविटी दिखाना बंद करोगे, अगर आप अपनी जैसे सोप बोलते हैं ना, एक-एक टेक्निक, और ये सब करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये दिखाओ, ये करना बिल्कुल बंद कर दो, चीज़ें बेहतर, बेहतर, बेहतर हो जाएँगी। आया समझ अब आपको? चीज़ें 100% बेहतर हो जाएँगी, लेकिन आपका मनाना उसको, आपका समझाना उसको, आपका उसके पीछे दौड़ना पूरी चीज़ों को खराब कर देगा, बिल्कुल खराब कर देगा। आप तो बार-बार उसको कॉल मैसेज करके इरिटेट कर रहे हैं ना, आप तो बार-बार उसको समझा के इरिटेट कर रहे हैं ना, क्या हो जाएगा इन चीज़ों से? चीज़ों को बेहतर कर लोगे, रिश्ते को बेहतर कर लोगे, रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा भाई, नहीं हो पाएगा सही। सामने वाले इंसान को ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले इंसान को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। समझाना बिल्कुल बंद कर दो और उस इंसान को बार-बार दौड़कर उसको रोकना, "अरे! प्लीज़ यार मेरी बात तो सुनो।" नहीं। कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए केवल अपने आप को उसकी ज़िंदगी से गायब कर दो। इनसिक्योरिटी डालना पड़ेगा ना भाई रिश्ते में। जैसे आप उस इंसान को लेकर इनसिक्योर है, तो ऐसे ही आपको इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी डालना पड़ेगा। जितनी आप इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी डालोगे, उतना ही वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा। ये मैं कहता हूं दावे के साथ। लेकिन आप कभी इनसिक्योरिटी डाल ही नहीं पाए, आप कभी उस इंसान को एहसास करा ही नहीं पाए, आप उस इंसान को इनसिक्योरिटी डाल ही नहीं पाए भाई। क्या होगा इन चीजों से? हम्म, क्या होगा? आपके हाथ से रिश्ता छूट जाएगा भाई। इनसिक्योरिटी पहले पहले इनसिक्योरिटी डेवलप करो। वो तो इंसान आपको फॉर गारंटीड ले चुका है ना, ये तो आप जानते हैं ना। वो तो गारंटीड ले चुका है आपको, और सीधी-सी बात है, गारंटीड ले चुका है, और आखिर में ये होगा कि आपके हाथ से वो सब चीज़ें भी छूट जाएँगी, जिन चीज़ों को आप सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने आप को बेहतर बना के रखना है डेली। डेली आप उससे बात करते थे, अब नहीं करेंगे। तीसरे दिन आप उससे बात कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। अब आपको उसी कंडीशन में हो जाना है जिस कंडीशन में आप शुरुआत में थे। आपकी कॉल को वैल्यू दी जाती थी, ऐसा ही तो था ना। अब आप 10 कॉल कर रहे हैं तो एक भी कॉल रिसीव नहीं हो रही है। अब आप उसको 20 कॉल कर रहे हैं तो भी कॉल रिसीव नहीं हो रही है। तो आपको उस इंसान को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देनी है। आपको उस इंसान को बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है। आपको उस इंसान को ना तो कॉल करना है, आपको ना तो उस इंसान को मैसेज करना है। पूरे तरीके से चीज़ों को ख़त्म कर देना है। आया समझ आपको? आपको कोशिश करना है, अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपने ऊपर काम करो, ताकि चीज़ें बेहतर हो सके। सामने वाले इंसान को समझाना तो भी गलत है, सामने वाले इंसान को मनाना तो भी गलत है, और रही बात उस इंसान को बहुत सारे कॉल मैसेज करके इग्नोर करके, आप पहले रुको, रुको, पहले स्टॉप हो जाओ भाई। ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी भी तो आप करते हैं ना। आप अगर वो नहीं मानता तो उसके फ्रेंड को बोलने लगते हैं कि यार प्लीज़ उसको जाकर समझाओ ना, प्लीज़ यार मैं आपको गिफ्ट करती हूँ यार, प्लीज़ आप एक बार जाकर उसको बस समझा दो, एक बार वो मुझसे बात-बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लगता है आपको? ठीक हो पाता तो पहले हो पाता। आपकी तो वो एक-एक बीमारी जानता है भई। वो तो आपको देखते ही स्कैन कर लेता है।
जैसे आप उसके सामने को निकलते हैं, वो आपको स्कैन कर लेते हैं जैसे रोबोट करता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी सोच क्या है, आपके फेस पर क्या है, आपकी मेंटलिटी क्या है, पूरे तरीके से आपको स्कैन कर लिया जाता है भाई। जानते हैं आप इस बात को? आपको स्कैन कर लिया जाता है, और जब आप जानते हैं कि आपको स्कैन कर लिया जाता है, तो चीजें, आप कुछ भी करते हैं, चीजें बिगड़ती हैं। सामने वाले इंसान को समझाते हैं आप, सामने वाले इंसान को मनाते हैं आप, क्या होगा? चीजें बेहतर कर दोगे। सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील करा दोगे? नहीं। अगर आपका फेस उसने देख लिया, आप फोटो भी डालोगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अभी मैं काउंसलिंग कर रहा था 2 दिन पहले। इसने कहा कि सर उसको तो एहसास ही नहीं होगा। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये महिला एक प्रोफेशनली महिला है, वो सामने वाला भी प्रोफेशनली। वो भी उसके ऑफिस में काम करती है, वो भी उसके ऑफिस में, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि इस महिला का कहना है कि सर आज तक 6 साल हमारे रिश्ते को हो गए हैं। हम बहुत बार मिले हैं। लेकिन अब ये शादीशुदा हो गया है, अब ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। क्या सर ये दोबारा मेरे साथ लौट के आएगा? हाँ, आएगा। लेकिन अगर आप उस तरीके की हरकतें करोगे, आप उस तरीके की एक्टिविटी करोगे, तो ये इंसान 100 के 100% आपके पास लौट कर आएगा। आपको कॉल भी करेगा, आपको मैसेज भी करेगा, लेकिन कैसे? थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा शांत रह के चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। हाँ, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको चुप रहना पड़ेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा, चीज़ें 100 के 100% बेहतर होंगी। हुई भी हैं। जो बंदा 2 महीने से कॉल नहीं कर रहा था, जो सामने बैठकर बात नहीं कर रहा था, जो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, वो इंसान आज मैसेज कर देता है। वो इंसान आज व्हाट्सएप पर कॉल कर देता है। कैसे? आप जानते हैं? आपकी एनर्जी वहां तक जा रही है। कभी समझ आया आपको? आपकी एनर्जी उस इंसान तक जा रही है, और वो एनर्जी अंदर तक काम कर रही है, और गहराई तक आपको तोड़ती नहीं, उस इंसान को तोड़ती है। वो तो इमोशनली स्ट्रांग है ना। आप तो बार-बार जाकर अपने आप को वीक साबित कर चुके हैं उस इंसान के सामने। आप तो बार-बार जाकर उस इंसान के सामने अपने आप को कमज़ोर साबित कर चुके हैं, और जब आप उस इंसान के सामने जाकर अपने आप को कमज़ोर साबित कर चुके हैं, आज वो इंसान इसीलिए तो आपसे बात नहीं करना चाहता। आज वो इंसान इसीलिए तो आपके साथ नहीं रहना चाहता। और आप सोच रहे कि नहीं, नहीं सर वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो प्यार नहीं करता भाई। वो लव बम्बिंग कर रहा था आपके साथ, 100 के 100% लव बम्बिंग की है। वो कह रहा है कि मैं तो तेरे ही साथ रहना चाहता हूं, लेकिन वो चीटिंग कर रहा है, वो भी तो सोचो ना। उसको अगर सही तरीके से नापना है, उसको एहसास कराना है, तो आपका बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बेहतर नहीं हो पाए, आप बेहतर नहीं बन पाए, तो सीधी सी बात, आप उस इंसान को भी रिग्रेट फील नहीं करा पाएंगे। नहीं तो फिर वो कहेगा अरे यार इसको तो जाना ही था, जाने दो ना भाई, है क्या इसके पास? बताओ क्या है इसके पास? कोई ये वैल्यूएबल नहीं है, ये अवेलेबल भी नहीं है। क्या है ये सब? इसकी औकात ही नहीं है मेरे सामने। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना अपने आप में ड्रामा है। ऐसे लोगों को बार-बार कॉल मैसेज करना अपने आप को कमज़ोर करना है। नहीं हो पाएगा भाई कुछ भी। नहीं सँभाल पाओगे आप रिश्तों को। रिश्तों को सँभालना है, तो अपने आप को जितना हो सके अपने आप को बेहतर, 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 और अपने ऊपर काम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जितनी हो सके बेहतर चीज़ें होती चली जाएँ। समझ गए? उसको मनाना, उसको समझाना, और उसको कॉल करना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये ठीक चलने वाला नहीं है, और आप बार-बार उसको मनाते जा रहे हैं, उसको समझाते जा रहे हैं, नहीं चलेगा उससे कुछ भी। समझ रहे? आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत कॉल मैसेज किए हैं। उस इंसान को मैंने बहुत बार कॉल मैसेज करके उसको समझाया है, लेकिन कुछ नहीं होता है। वो बार-बार मुझे कॉल करता है, वो बार-बार मुझे मैसेज करता है। मैं नहीं रहना चाहता उस इंसान की लाइफ में। उसको मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉल मैसेज किए हैं, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। आप जानते हैं क्यों नहीं बात करना चाहता? आप जानते हैं क्या? वो इसलिए बात नहीं करना चाहता, वो पहले ही आपसे परेशान हो चुका है। क्योंकि आपने तो उसको प्यार बहुत ज़्यादा दिखा है ना।
आपने तो बहुत ज़्यादा उसको वैल्यूएबल बनाया है। आपने उस इंसान को इतना आखिर तक भेज दिया है, इतना बेहतर साबित करा दिया कि भई तू दुनिया का सबसे बेहतर इंसान है। इसलिए उसके अंदर एक ईगो भर गया है और ईगो इतना भर गया है और ईगो को तोड़ने के लिए तो ईगो वाला ही आपको बनना पड़ेगा। आया समझ में? आपको ईगोइस्टिक बनना पड़ेगा भाई। वो कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक बहुत ही इमोशनल स्ट्रॉन्ग करने वाली वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।